गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी आश्रमवासी प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 21 सितंबर 2025 सायंकाल ध्यान भजन के बाद का समय आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में अपने लोगों ने पितृपक्ष के आखिरी दिन और नवरात्र के पूर्व संध्या पर ध्यान भजन किया। आज पितृपक्ष खत्म हो गया, कल सुबह से नवरात्र लग जाएगी। यह 9 दिन की होती है नवरात्रि। यह साल में 2 बार आती है, एक चैत्र के महीने में और दूसरी यह कुआर के महीने में। तो इस समय पर मौसम बदलता है। अब इसके बाद बरसात की विदाई हो जाएगी और ठंडी की शुरुआत हो जाएगी। कार्तिक लगते ही पूर्णिमा हुई नहीं कि कार्तिक लगा और ठंडी शुरू हो जाएगी। हल्की हल्की ठंडी से फिर ज़्यादा ठंडी पड़ने लगेगी और उधर ठंडी खत्म होती है तो गर्मी की शुरुआत हो जाती है चैत्र में। तो ऐसे समय में तत्वों की तब्दीली होती है, तत्वों में बदलाव होता है। कौन सा तत्व? ये जो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश जिससे यह शरीर बना है, इन्हीं तत्वों की इसका असर पड़ता है। किस पर असर पड़ता है? मौसम का असर किस पर पड़ता है? इन तत्वों पर पड़ता है। जैसे 5 तत्वों से शरीर बना है और आप यहाँ गर्म जगह पर रहते हो, एकदम ठंडी जगह पर चले जाओगे तो ठंडी का असर हो जाएगा, बदलाव हो गया तत्व में। जो तत्व इस शरीर को चला रहे हैं उनमें बदलाव हो जाता है तो असर पड़ता है। और इन्हीं तत्वों से जुड़ा हुआ है वायु। तो 56 प्रकार के वायु होते हैं। अब ये किससे उत्पन्न होते हैं? प्राणों से, प्राणवायु से, जो 10 प्रकार के हैं और इस शरीर को जो चलाते हैं।
तो इससे क्या होता है कि वायु वायु भी दूषित हो जाता है। वायु जब दूषित हो जाता है तब देखो गैस बनने लगती है। अब गैस किससे बनती है? जैसे पेट में गर्मी ज़्यादा हो गई, कब्ज हो जिसको कहते हो, तो गैस बन जाती है, डकार आने लगता है, नीचे से हवा खारिज होने लग जाती है। तो ये इससे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से ये सब जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की उत्पत्ति हुई है। तो जब ऋषि मुनि आए इस धरती पर, यानी उन्होंने मनुष्य रूप में ही थे वो, जैसे हमारे आपका शरीर है ऐसे उनका भी था। तो उन लोगों ने देखा कि मौसम का बदलाव हो रहा है और इसमें शरीर के ऊपर असर हो रहा है। तब उन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च किसको कहते हैं? शोध को। जैसे वैज्ञानिक लोग शोध करते हैं, ऐसे शोध किया कि ऐसे समय में अगर पेट को खाली रखा जाए तो ये जो मौसम बदल रहा है इसका असर नहीं पड़ेगा। तब ये नियम बना दिया कि उपवास करो। उपवास लोग करने लग गए, रहने लग गए। अब ये चीज़ें जो खाने पीने की मिलती हैं इस समय, शुरू में इनकी खोज नहीं हो पाई थी। तो वो क्या करते थे कि पानी ही पीते थे, फिर नींबू में पानी डाल करके पीने लगे, जिससे अंदर हथेलियों में जो भी मल जमा है वो नींबू के खारापन से घुल करके और बाहर निकल जाए। अंदर के शरीर की चिकनाहट को, पेट की चिकनाहट को, नींबू खारा होता है इसलिए वो काटता है, निकालता है। अब चूँकि उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है और शरीर को चलाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। नहीं, और भी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके इस्तेमाल करने से सफाई हो जाती है पेट की, लेकिन उससे सफाई से असर पड़ता है। किस पर असर पड़ता है? अन्य अंगों पर असर पड़ता है। जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं तो कीड़ों को ख़त्म करने की दवा होती है। अब वो अगर तेज़ी से उनको ख़त्म किया गया तो कुछ ऐसे इसमें कीड़े होते हैं जो अदृश्य होते हैं, आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। वो कहाँ रहते हैं? आंतों में रहते हैं, जिसको गुड बैक्टीरिया कहते हैं इंग्लिश में। उनका भी रहना जरूरी है, क्योंकि वही भूख बढ़ाते हैं, वही तत्वों को, वही भोजन को पचाते हैं, तो भोजन के पचने में दिक्कत होती है। तो ये नेचुरल चीज़, प्राकृतिक चीज़ जिसको कहते हैं, प्राकृतिक होती है वो। लेकिन ये जो नींबू है ये पेट की सफाई करता है और ताकत भी शरीर को देता है। संत लोग जब आए तो उन्होंने भी कहा, भाई बदन जब हल्का रहेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा तभी भजन भाव भक्ति कुछ हो सकती है, भगवान याद आ सकते हैं। तो उन लोगों ने भी निकाला, कहा कि उपवास करो। गुरु महाराज भी उपवास रहते थे, हम लोगों को भी उपवास करवाते थे। लेकिन गुरु महाराज जिस तरह रहते थे उपवास करवाते थे, वो उपवास जब का लिया जाता था तब बीमारियां नहीं आती थी, गर्मी ठंडी का इतना असर नहीं आता था। भोजन में कुछ अगर थोड़ा बहुत अनिष्टता हो जाए तो वो उतना असर नहीं करता था। खूब रह करके देखा, नींबू पानी पर रहे, उपवास किया
और 9 दिन किए तो शरीर एकदम बिल्कुल हल्का फूल जैसा हो गया। जो थोड़ा मजबूत शरीर के थे और बुढ़े ही क्यों न रहे हों, घुटने में दर्द, पेट में गैस, सिर में दर्द, ब्लड प्रेशर का अप डाउन होना, जिन लोगों को लगा हुआ था उन लोगों ने भी नींबू पानी का उपवास करके देखा। बोले मेरे से ही बोले, घुटने का दर्द पता नहीं कहाँ चला गया। बोले बहुत दवा खाया, गैस खत्म ही नहीं हो रही थी, गैस खत्म हो गई। किसी ने कहा सिर में दर्द हो जाता था, कभी बदन में दर्द हो जाता था, कभी कुछ होता था, लेकिन अब ठीक हूँ। उसको भी करके देखा। अब समय बदला तो 1-2 दिन तो तकलीफ होती है, भूख लगती है, लेकिन उसके बाद भूख ही नहीं लगती और पानी पेशाब की भी इच्छा नहीं होती है। फिर उसके बाद में गुरु महाराज ने कहा भाई न चले, मेहनत का काम करना हो, तुम्हारा मन न माने, बस न चले, देखो ज़्यादा कमजोरी हो रही है तो आलू उबाल के खा लो, घी में भून करके नहीं, और किसी चीज़ के साथ नहीं, केवल आलू। आलू वाला भी उपवास करके हम लोगों ने देखा, हर तरह का देखा गया कि दिन में केवल नींबू पानी और शाम को आलू खा लिया और ताकत में कोई कमी नहीं आई, खूब मेहनत करते रहे। वजन भले थोड़ा बहुत कम हुआ, शरीर थोड़ा बहुत दुबला हुआ, लेकिन स्फूर्ति आ गई, ताकत आ गई, दिल दिमाग सही काम करने लग गया। फिर देखो विकल्प दिया, फिर कहा गुरु महाराज ने बताया भाई न चले आपका, दिन में भी खाना पड़ जाए और आलू खाने की इच्छा नहीं तो कोई भी साग सब्जी उबाल के खा लो, और नहीं तो खिचड़ी खा लो, मना कर, हल्का भोजन करो, उससे ये तकलीफ चली जाएगी। तो यह तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपवास बताया गया, उपवास बताया जाता है। लेकिन ये जो भूत सवार हैं ये इससे कम नहीं होते। कौन से भूत? एक भूत तो वो होते हैं कि कोई अकाल मृत्यु में मर जाता है तो प्रेत योनि में चला जाता है, उन्हीं को कोई प्रेत कहता, कोई भूत कहता, कोई पितर कहता है, कोई अदृश्य शक्तियाँ कहती, कोई तरह तरह का उनको कहते हैं, जिन पिशाच, तरह तरह का नाम रख दिया है लोगों ने। तो वो भूत तो उड़ करके पहुँचते हैं और सबको नहीं लगते, किसी किसी को लगते हैं। लेकिन ये जो अपने शरीर के अंदर भूत हैं, छिपे हैं, यह हमेशा रहते हैं। तो कोई दुष्ट हो और अगर साथ में रहता हो तो कभी भी दुष्टता कर सकता है, कभी भी मार पीट सकता है, धोखा दे सकता है, बेईमान है तो बेईमानी कर सकता है, चोर है तो चोरी कर सकता है, कभी भी तकलीफ दे सकता है। ऐसे ये तकलीफ देने वाले हैं, कई हैं इसमें, कुछ तो कल को बताऊंगा, कल बताऊंगा। लेकिन कुछ लोग कल से उपवास शुरू करेंगे तो उनको बता देता हूँ, यह जो 3 ताप है यह भी भूत का ही काम करता है। 3 ताप कौन सा? तेरे ताप जिसको कहा गया वो कौन है? तमोगुण जिसको कहा गया, रजोगुण जिसको कहा गया, सतोगुण जिसको कहा गया, ये 3 ताप है। ये उपवास से कम होते हैं। उपवास से यानी समझो इनमें कमी आती है। तमो
गुण में कमी आती है, रजोगुण में भी कमी आती है और सतोगुण में भी कमी आती है, तो ये ढीले पड़ जाते हैं, इनको खुराक मिलता नहीं है। और शरीर में जब ज़्यादा ताकत होती है या खान पान उस तरह का हो जाता है, तब ये बढ़ते हैं, तब इनको ताकत मिलती है। लेकिन जब उपवास किया जाता है तब इनकी ताकत कम हो जाती है, तब आलस्य नहीं होता है। देखो, हल्का पेट रहेगा तो आलस्य आएगा, रजोगुण रहेगा नहीं रहेगा। तमोगुण भी इन्हीं वजह से होता है, खान पान ऐसा हो गया जब, तो तमोगुण बढ़ जाता है। तमोगुण रजोगुण में कई चीज़ें आती हैं। अब ज़्यादा आप क्या समझोगे, पहले भी बताया गया है कई बार, पहले भी आपको बताया गया कि मन चित्त बुद्धि अहंकार ये सब क्या है, ये सब समझो ताप है, गर्मी है, ये भूत है, ये परेशान करते रहते हैं। तो ये जितने भी हैं ये यानी तीनों ताप इसमें कम होते हैं। 3 दिन में तमोगुण नष्ट होता है, 3 दिन में रजोगुण नष्ट होता है, मतलब कम होता है। नष्ट होने का मतलब कि न काम करने लायक रहे तो पड़ा तो रहे, लेकिन काम करने लायक न रहे। जैसे आदमी को लोग मार पीट देते हैं, हाथ पैर टूट गया तो पड़ा है, जिंदा तो है। अब जब ठीक होगा तब वो काम करने लायक होगा, उसका शरीर तब सक्रिय होगा। और अगर नहीं काम करने लायक है, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, पड़ा हुआ मरा ही जैसा है। ऐसे ख़त्म नहीं होते, लेकिन ये मरे जैसे हो जाते हैं। 3 दिन में रजोगुण, 3 दिन में सतोगुण, ये ढीले पड़ते हैं। कब? जब उपवास रहा जाता है। लेकिन मुर्दा नहीं होते, अपंग नहीं होते हैं ये। और ये जब तक अपंग नहीं होंगे तब तक काल भगवान ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जीव निकल ही नहीं सकता इस पिंजरे से। इस पिंजरे से मनुष्य रूपी शरीर से जीवात्मा तभी निकलेगी कि जब यह सब ढीले पड़ेंगे, और नहीं तो ये वहाँ तक घाट तक पहुँचने ही नहीं देंगे। संतों ने क्या किया, इसके लिए रास्ता निकाला कि यह सब ढीले पड़ जाएं, यह सब मुर्दा हो जाएं। तब यह साधना की विधि बताई, सुमिरन ध्यान भजन बताया। जब संत लोग आए तब तक मलिनता भी आ गई थी, कलयुग आ गया था। कलयुग के असर से भी ये मजबूत हो रहे थे, इनमें बल आ रहा था, इन भूतों में ताकत आ रही थी। कि जैसे आप ये समझो कि आजकल यह राजनीतिक पार्टियां हैं, ये ख़त्म कोई नहीं हो रही, लेकिन सत्ता पार्टी यानी में और लोग रहते हैं, उनके जो कार्यकर्ता रहते हैं बड़े एक्टिव हो जाते हैं और उनमें बल आ जाता है। लेकिन जो विरोधी रहते हैं वो पड़े रहते हैं। और जब उनका समय आता, उनकी पार्टी बन गई, उनका नेता कोई बन गया, तब उनमें भी ताकत आ जाती है। तो ऐसे ही आपको समझना चाहिए कि ये यानी समझो कि ख़त्म उससे नहीं होते हैं, मुर्दा नहीं होते हैं। तब संतों ने, संत जब आए तब बोले भाई अब ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जैसे से ये मुर्दा जैसे हो जाएं, मर जाएं। ये जो बाधा डालते हैं, जो घाट तक पहुँचने ही नहीं देते हैं, जीव को होश ही नहीं आता है कि हमको कहीं जाना है, या अपने ही जाल में फंसाए रखते हैं। तब उन्होंने नामदान देना शुरू किया, सुमिरन ध्यान भजन कराना शुरू किया। और मुहूर्त के हिसाब से, जैसे मौसम देखो ठंडा है, अब इनमें आप बैठे रहो आराम से, कितना देर साधना करो,
न ज़्यादा गर्मी है न ठंडी है। तो यह मौसम क्या है, यह अनुकूल है, गुलाबी मौसम कहलाता है। तो क्वार का भी यह महीना गुलाबी होता है और उधर आपका चैत का भी महीना गुलाबी रहता है। तो इसी तरह से अनुकूल समय निकाला संतों ने। ऐसे तो रोज का बताया, लेकिन अनुकूल समय निकाला। और अनुकूल समय के अनुसार पीछे भी आपको बताया गया गुरु महाराज के दया से, और आप लोगों ने साधना किया और उसी साधना में बहुत से लोगों को तरक्की हो गई। ये सब ढीले हो गए, सब मुर्दा हो गए, मन की चंचलता खत्म हो गई, चित्त गलत चीज़ों का चिंतन करता था वो चीज़ खत्म हो गई, बुद्धि सही हो गई, अंतःकरण साफ हुआ और अंतर में तरक्की हुई। अंदर का पर्दा हटा, अंदर की आँख के सामने जो मैल थी वो साफ हुई। जब इस अंजन को आपने लगाया तो वो सब जो कचरा था निकल गया और दिखाई भी पड़ने लगा। कान की मैल निकल गई, अंदर की जो गंदगी जमा थी कर्मों की वो कटी, तो सुनाई भी पड़ने लगा। और इसमें काफ़ी कुछ लोग आए हो जिनको सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ा। डायरियाँ लिखे हो आप, डायरी जो आप देना चाहो दे देना पढ़ने के लिए, या कोई समस्या है आपको, उसमें समस्या आ रही है उसको भी आप लिख सकते हो, उसको भी बता सकते हो। लिखे हो तो दे देना, और नहीं तो लिखते जाना। जो इसमें अनुभव होगा आपको, कल से जो साधना शिविर लगेगी उसमें जो अनुभव होगा वो लिखते जाना। तो आप साधना करने के लिए आए हो। कल साधना शुरू हो जाएगी 7 बजे तक। आप लोग प्रातःकाल तैयार होकर के यहीं पर आ जाइएगा। अब ये जो सुबह 4 बजे घंटी बजती है, 4:30 से होता है, कल वो नहीं हो पाएगा, कल वो नहीं होगा। कल तो घंटी बजे न बजे, 7 बजे से पहले पहले चले आना। बज गई तो ठीक है, आधा घंटा पहले बज गई तो ठीक है, पौन घंटा पहले बज गई तो ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ आ जाना। और फिर आपको कुछ थोड़ा बहुत बता दिया जाएगा और उसके बाद आपको बैठा दिया जाएगा। बताना इसलिए ज़रूरी होगा कि पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी जहाँ संगत है, प्रेमी हैं, वो लोग भी कल सुबह बैठेंगे, सब बैठेंगे, थोड़ी ही देर चाहे बैठेंगे, करेंगे, सुनेंगे भी लोग ऑनलाइन। यह सिस्टम इस वक्त पर बन गया है कि सब जगह खबर जाती है। मैं जो बोल रहा हूँ इसको हर देश में लोग सुन रहे होंगे, तो सब लोग सुनेंगे। तो जिनको पूरी जानकारी नहीं है वो लोग भी बैठेंगे। आप ये समझो जो स्कूल में एक तरह से भर्ती हुए हैं, जैसे अभी मैं दुबई में नामदान दे करके आया, बहुत लोगों ने नामदान लिया वहाँ। अब आप ये समझो कि वो उनको मालूम नहीं, ना कोई बता पाया हो किस तरह से करना रहेगा, तो वो सुन लेंगे। वो सुन लेंगे तो कल थोड़ा समझा दूंगा, और समझाने के बाद कैसे करना रहेगा ये भी बता दूंगा। तो आप लोग तो जानते हो, क्योंकि आप लोगों को अनुभव वाले लोगों को ही बुलाया गया है यहाँ। क्योंकि यहाँ पर अखंड साधना शिविर चलेगी 9 दिन की, नवरात्र की। ये नवरात्र में यहाँ अकेले चलेगी, ये केवल एक यही जगह है पूरे देश विदेश में इस नवरात्र में कि जहाँ एक जगह इकट्ठा होकर के साधना लोग करेंगे और अखंड करेंगे। बाकी अपने अपने हिसाब से करेंगे, सब लोग अपने अपने हिसाब से सब लोग करेंगे। और जब समापन होगा तब ऑनलाइन सबके लिए समापन कर दिया जाएगा। उस वक्त पर भी लोग बैठेंगे, चाहे थोड़ी ही देर बैठें समापन से पहले, तो अपने अपने घरों में बैठेंगे लोग, जो जहाँ रहते हैं वहीं पर बैठ जाएंगे और वहीं पर कल शुरुआत कर देंगे और उसके बाद 9 दिन बराबर करेंगे।
तो कई तरह का विकल्प दिया गया है करने वालों के लिए। कल फिर दोहरा दिया जाएगा, सब सुन लेंगे। तो इसका समापन कब होगा? 1 तारीख को होगा, और यहाँ से नहीं हो पाएगा। मैं तो जाऊँगा उधर, मुंबई में कार्यक्रम है, वहीं से समापन कर दूँगा। तो यहाँ भी सब लोग उस समय पर उठ जाओगे आप, जब बोल दिया जाएगा कि अब नामधुनी बोली जा रही है या प्रार्थना बोला जा रहा है, खोल दो आँख कान, तब खोल देना आपको। यहाँ ये लोग जो रहते हैं अपना सिस्टम फिट कर देंगे। नहीं हो पाएगा कोई सिस्टम, तो मोबाइल में जो आवाज़ आएगी उसी को माइक पर लगा देंगे, तो उस समय आप लोग आँख कान खोल देना, और फिर उसी समय समापन हो जाएगा। तो कल तैयार होकर के सुबह आप लोग आ जाइएगा। इसी से आप समझो कि ढीला पड़ेगा, ये इसी से बात बनेगी, साधना शिविर से ही। बहुत से लोगों को इसी से शुरुआत हो जाएगी आध्यात्मिक ज्ञान की, आध्यात्मिक विकास का ज्ञान हो जाएगा, उसकी शुरुआत हो जाएगी। विश्वास हो जाएगा कि हम सही जगह पर हैं, सही स्कूल में भर्ती हैं, पास हो जाएंगे, किसी लायक हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे, पढ़ लिख ले जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, अधिकारियों के बगल बैठने लायक हो जाएंगे। यह उनके लिए हो जाएगा। मालिक की दया से दया बरसेगी, सबके ऊपर बरसेगी। लेकिन जब तौर तरीके, संयम और नियम से लोग करेंगे तब होगा, ऐसे नहीं होगा। तो संयम नियम भी बताया गया, तौर तरीका भी बता दिया जाएगा, और लगन लगेगी। जब विश्वास होगा, गुरु पर विश्वास होगा, तब करेंगे लोग। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो, जो लोग उपवास रहते हो, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ज़्यादा उम्र है, बुढ़े हैं, दवा वगैरह खाना पड़ता है, उपवास उनको न सूट करे तो कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन जिनको सूट करे वो उपवास अगर रहते हो, तो भंडारा वालों से कहूँगा मैं कि वो आलू उबाल दिया करना इनके लिए। और बाकी लोगों के लिए ये 2 भंडारे आपके चल रहे हैं आश्रम पर, ये सादा भोजन बनाएंगे, सादा भोजन खाओ। रहने की व्यवस्था आप साधकों के लिए उधर बना दी गई है। अब ये जो आश्रमवासी हो, इंतजाम करने वाले, आप देख लो कि बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, देख लो, ये भीगे भागे ना, वहाँ इंतजाम कर दो। यहाँ जहाँ साधना होनी है, यहाँ पर देखो, इधर से हवा की जब बौछार आएगी तो ये लोग भीगेंगे, तो इधर भी लगा दो, नेट वगैरह जो लगाते हो, इंतजाम कर दो। आज रात भर में आप सब ठीक कर दो, यानी सुबह 6 बजे तक, ताकि इनको प्रेमियों को निश्चिंत होकर के, मन लगा करके भजन करने का अवसर ठीक से मिल जाए। और आश्रम वासियों के लिए आप लोग कैसे भी हो, सबको ये यानी सुविधा रहेगी, क्योंकि आप सेवा में लगे हुए हो, और सेवा का फल मिलता है। सेवा भजन में यानी समझो जुड़ता है। तो सेवा, जो बाल बच्चों की सेवा में लगे हुए हैं, उनको तो इसमें लाभ नहीं मिलता है परमार्थ में। वो जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, उनको तो भौतिक लाभ ही मिलता है, जिससे शरीर को सुख मिलता है। अब ये जो आप परमार्थी काम में लगे हुए हो, आश्रमवासी, जहाँ जहाँ भी सेवा में लोग लगे हुए हैं, जैसे भी, उनको आध्यात्मिक लाभ मिल जाता है, मदद मिल जाती है भजन ध्यान में। लेकिन करना सब लोगों को रहेगा। आप लोगों समय निकाल करके आ करके यहीं कर दिया करना।
यहाँ देर तक बैठ पाओगे। और यहाँ मन आपका लगेगा सबके साथ जब करोगे, अच्छे साधकों के साथ बैठकर करोगे। अपनी जगह पर भी कर सकते हो, लेकिन ये देख लो कि वहाँ मन रुक जाएगा, कोई बाधा डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। जहाँ पर रात्रि में विश्राम करते हो आप आश्रमवासी, और वहाँ पर अगर दिक्कत होगी तो यहीं चले आना, यहाँ बैठ कर लिया करना। और अभी तो और लोग भी आ रहे हैं, सुबह आ जाएंगे। जो कहीं बूंदीबांदी बरसात में फंस गए ट्रेन के लेट होने में, इसमें उसमें, वो तो बेचारे कल थोड़ा और देर से आएंगे, शुरू हो जाएगा तब आ जाएंगे। तो जो जिम्मेदार लोग हो आप निगरानी वाले, उनको सब बता देना, समझा देना कि इस तरह का नियम है, इस तरह से आपको करना है, यहाँ रहना है, इस तरह भोजन करना है, ये सब बता देना आपको। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।